हम लोग इंग्लिश में कुछ ट्रांसलेशन देख रहे हैं जिसमें हैज़ हैव टू का यूज़ देख रहे हैं। ठीक है, कौन सा यूज़ देख रहे हैं? हैज़ हैव टू, यानी कि कुछ करना है, ना है लास्ट में रहेगा। यहाँ पे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का जो सूत्र है वो हम लिख दिए हैं, फॉर्मूला, और यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। हिंदी एग्जाम्पल हम बोलेंगे और स्टूडेंट लोग से उसका ट्रांसलेशन कराएंगे। तो इधर हमारे लाडले स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं, है ना, जिन्हें अभी प्रैक्टिस कराए हैं। देखते हैं लोग कैसा ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो फर्स्ट है मुझे स्कूल जाना है, ट्रांसलेट आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल नहीं जाना है। आई हैव नॉट टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट है मुझे सीखना है। लर्न या स्टडी। मुझे अंग्रेजी सीखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे मुझे अंग्रेजी बोलना है। चलिए इसके लिए मुझे अंग्रेजी बोलना है। मुझे अंग्रेजी बोलना है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है मुझे अंग्रेजी बोलने सीखना है। क्या क्या है बाजी? मुझे अंग्रेजी बोलने सीखना है। आई हैव टू लर्न स्पीक इंग्लिश। मुझे तुमसे बात करना है। आई हैव टू टॉक टू यू, या तो फिर आई हैव टू स्पीक विथ यू। फिर से बोलिए, मुझे तुमसे बात करना है। अब इसको हम नेगेटिव में बोलेंगे, मुझे तुमसे बात नहीं करना है। टेक मीन्स होता है लेना। यहाँ टेक वर्ड यूज नहीं किए हैं, यहाँ टॉक वर्ड यूज किए हैं, टॉकिंग। ठीक है, तो यह क्या होगा? आई हैव नॉट टू टॉक टू यू। आई हैव नॉट टू टॉक टू यू, या तो फिर स्पीक विथ यू। मुझे काम करने जाना है। मुझे क्या होगा? आई हैव टू गो टू डू वर्क। नेक्स्ट है उन्हें रांची जाना है। They have to go to रांची। हमें रांची नहीं जाना है। क्या हो जाएगा? फिर से We have not to go to रांची। राम को काम नहीं करना है। राम यहाँ एक व्यक्ति है इसलिए इसके साथ हैज लगे। राम हैज नॉट। राम हैज नॉट टू। राम हैज नॉट टू, क्या होगा? नॉट टू डू वर्क। राम को काम नहीं करना है। राम हैज नॉट टू डू वर्क हो जाएगा। फिर मुझे अंग्रेजी बोलना है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग का जो परफॉर्मेंस रहा है ना, अभी आप लोग का लर्निंग पीरियड है, यानी कि सीखने का, इसलिए सीख रहे हैं, अभी सीखे हुए नहीं है, इसलिए गलती सही सब माफ हो जाता है, इसलिए खुद के लिए बट लेती है। चलिए।